हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। और आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020 जिसकी घोषणा सरकार ने की है। तो इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिस पे कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट करा कि भाई ये जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है ये एकदम आइडियल पॉलिसी है, एकदम ऑप्टिमम पॉलिसी है, आदर्श नीति है और इसकी किसी भी बेसिस पे जो है आलोचना नहीं की जा सकती। इसके रिज़ल्ट जो है हमको बहुत फेवरेबल मिलने वाले हैं, क्योंकि जो दूसरे डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पे भी जो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो इसी तरह का फॉलो किया जा रहा है। तो आपकी बात से मैं फुल्ली एग्री करता हूँ कि भाई ये जो नीति सरकार ने बनाई है ये एकदम अच्छी आदर्श नीति है। लेकिन मेन जो मेरा सवाल था, जिस चीज़ के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, वो था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। माई मेन कंसर्न इज़ अबाउट हाउ गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी। तो योजना को बनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस योजना को जो है उचित रूप से सफलतापूर्वक लागू करना वो एक अलग चीज़ है। तो अब यहाँ पर सरकार ने जो है बहुत सारे, जैसे कि आपने देखा भी होगा, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ भी ली होगी कि गवर्नमेंट ने प्राइमरी लेवल से, प्राथमिक स्तर से लेके उच्च शिक्षा तक बहुत सारे चेंजेस कर दिए। लेकिन इन जो परिवर्तनों को लागू करने का काम है, इन पे जो क्रियान्वयन का काम है, वो किसका है? वो तो शिक्षकों का है, प्रशासन का है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे स्कूल्स हैं, आपने खुद भी देखा होगा, आपने खुद भी ऑब्ज़र्व करा होगा कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, ख़ास तौर पे जो प्राथमिक स्तर के और माध्यमिक स्तर के प्राथमिक स्कूल हैं, जो हमारे सरकारी स्कूल जो हैं, उनमें आधारिक संरचना जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो सरकार ने ये जो चेंजेस किए हैं, उन चेंजेस को पूरी तरह से यहाँ पे लागू करना बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो सरकार अगर चाहती है कि इस शिक्षा नीति को उचित प्रकार से लागू किया जाए, तो सरकार को मुख्य रूप से जो स्कूल हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल है, वहाँ पे आधारिक संरचना को भी विकसित करना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको इसको और हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। जैसे कि आपकी कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, इनकी विज्ञान की जो किताबें होती हैं, उनमें आप देखते हैं कि हर जो है एक पैराग्राफ को, एक टॉपिक को समझाने के बाद उसके नीचे क्रियाकलाप दिया होता है। क्रियाकलाप मतलब एक एक्टिविटी जो बेसिकली टीचर्स को, बच्चों को लैब में जाके समझानी होती है। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बेसिकली बहुत वीक है। इसलिए ये क्रियाकलाप जो होते हैं वो बच्चों को बहुत कम समझाए जाते हैं और कभी कभी नहीं भी समझाए जाते। तो गवर्नमेंट ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, इसमें 6th, 7th, 8th मतलब 6ठी से 8वीं तक और उससे भी पहले जो बच्चों को एजुकेशन देने की बात की गई है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, मतलब प्रैक्टिकल्स पे आधारित है। तो हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भाई इसमें बहुत कठिनाइयाँ आने वाली है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो, तो गवर्नमेंट को उसके लिए भाई एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना पड़ेगा। ये तो हो गया आपका प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की बात। अब हम आते हैं हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन में भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस करे। जैसे कि आपका 3 साल का जो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम था उसको चेंज करके 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ने बना दिया, जिसमें डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डिग्री वगैरह वगैरह उन्होंने बहुत सारे प्रोविज़न करे। लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि भूतकाल में भी ऐसे बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन उन सभी परिवर्तनों के जो परिणाम रहे हैं वो अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहे हैं। दे आर नॉट एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस। तो चलिए अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं कुछ पास्ट एक्सपीरियंस, भूतकाल के कुछ परिवर्तन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और सरकार के द्वारा किए गए, लेकिन उनके जो परिणाम थे वो अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं 2013 के एक परिवर्तन के बारे में, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया, जिसमें कि आपका जो अंडर ग्रेजुएशन का जो सिस्टम था उसको 3 साल से चेंज करके बेसिकली 4 साल का कर दिया गया, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। लेकिन इसको बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ करा, इसकी जो है बहुत सारे ड्रॉबैक्स जो है उसको आइडेंटिफाई करा, और बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी को इस 4 साल के सिस्टम को वापस जो है 3 साल में कन्वर्ट करना पड़ा। इसके साथ ही आप पिछले साल की अगर बात करते हैं, तो पिछले साल भी जो आपका स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का सिस्टम था उसको एनुअल से चेंज करके सेमेस्टर वाइज कर दिया गया, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आई और अल्टीमेटली उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं हो पाए और सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम पेंडेमिक की वजह से नहीं हो पाए। तो ऑल इन ऑल जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे DU के, उन्होंने तो अब तक एग्ज़ाम नहीं दिए। तो ये तो यूनिवर्सिटी लेवल पर है। इसी तरह से स्कूलिंग लेवल पे भी बहुत सारे पास्ट में चेंजेस किए गए थे। एग्जाम्पल के लिए आपका CC सिस्टम जो है, कॉन्टीन्यूस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम,
जो कि उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाया। आपका असेसमेंट फॉर स्पीकिंग एंड लिसनिंग, जिसे हम ASL कहते हैं, जिसमें बच्चों की स्पीकिंग और लिसनिंग को टेस्ट किया जाता था, वो भी फॉरेन बेस्ड था, जिसके भी इतने अच्छे रिजल्ट हमको नहीं मिले। एक सिस्टम सरकार के द्वारा बनाया गया था जिसमें 8वीं तक के बच्चों को बिना एग्ज़ाम के प्रमोट करने की पॉलिसी बनाई गई थी, लेकिन उस पॉलिसी को लागू करने के बाद जो हमारा लोअर लेवल का एजुकेशन स्ट्रक्चर था वो इतना ज़्यादा वीक हो गया, बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, उनको पढ़ने लिखने में इतनी प्रॉब्लम आने लगी कि भाई उसको वापस से हटा दिया गया और दोबारा से पहले वाला सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो पास्ट में भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिनके परिणाम जो है हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए। हालांकि ये सारे चेंजेस भी जो है वो फॉरेन सिस्टम ऑफ एजुकेशन को देखते हुए लिए गए थे, तो वहाँ के मॉडल को फॉलो करके यहाँ पे उन्हें अपनाया गया, लेकिन यहाँ पे उन्हें इतनी सफलता नहीं मिली। तो बेसिकली बात सारी ये है कि अगर आपने इतनी अच्छी और इतना ज़्यादा टाइट एक विद लॉट्स ऑफ चेंजेस आपने एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, तो आपको उसको ठीक तरह से लागू करने के लिए रिसोर्सेज भी अवेलेबल कराने पड़ेंगे। अगर रिसोर्सेज अवेलेबल आप नहीं कराते हैं तो ये श्योर है कि एजुकेशन पॉलिसी उतनी सफलता नहीं पाएगी जितनी सफलता को अपेक्षा रखते हुए सरकार ने इसको लागू किया है। तो आपके जो भी इस बारे में कमेंट्स हैं, कोई जो आपकी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। वी आर फ्री टू डिस्कस एनीथिंग विद यू। और आगे भी जो चेंजेस सरकार करती है उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे और फेयर व्यू रखेंगे, ना कि किसी चीज़ को फुल्ली प्रमोट करना, ना ही उसको फुल्ली क्रिटिसाइज़ करना। उसके कौन कौन से अच्छे पॉइंट्स और कौन कौन से बुरे पॉइंट्स हैं, सभी को हम जो है इवैल्यूएट करेंगे। फॉर नाउ ऑन